तो 4 दशक का जहर अब साफ होने की राह पर है। धार में पीतमपुर पहुंच चुका है यूनियन कार्बाइड का कचरा। सुबह 4:23 पर यह कचरा, जहरीला कचरा, भोपाल से पीतमपुर पहुंचा। 337 मीट्रिक टन कचरा 12 सुरक्षित ट्रकों के माध्यम से इसको ले जाया गया, कड़े सुरक्षा पहरे के बीच। तो 337 टन कचरा, कार्बाइड का कचरा, जो कि सुबह 4:23 पर पहुंचा। जहरीला कचरा भोपाल से पीतमपुर, 337 मीट्रिक टन कचरा 12 सुरक्षित ट्रकों के माध्यम से इस कचरे को ले जाया गया। बता दें आपको कि यहां पर पीतमपुर में इस कचरे को नष्ट किया जाएगा। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी देखने को मिले। पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया था। धार से देखिए हमारे सहयोगी साबिर खान की ये रिपोर्ट। हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये देखिए भोपाल से निकला यूनियन कार्बाइड का कचरा, जो लंबे समय से विवादित है। 23 दशकों के बाद जो है आज एक कचरा निष्पादन होने के लिए राम की कंपनी में पहुंचा है। और यहाँ पर जो है लंबे विरोध के बाद भी जो है ये कंटेनर यहाँ पहुंच चुके हैं। आज ये जो है राम की कंपनी के अंदर पहुंचेंगे, जहाँ इनका निष्पादन होना है। आप देख सकते हैं कि इनको कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में लाया जा रहा है। पूरे रास्ते में जो है ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था, जिस रास्ते से ये आ रहे हैं। वहीं साथ में सैकड़ों जो है पुलिसकर्मी इनके साथ में लगे हैं। आगे जो है पुलिसकर्मियों की गाड़ियां चल रही है। सुरक्षा व्यवस्था के नजरिए से आप देख सकते हैं कि कंटेनर यहाँ से जा रहे हैं। मीडिया के लिए भी जो है कंपनी से करीब 1 किलोमीटर दूर ही जो है रोक लगा दी गई है। वहां से मीडिया का प्रवेश नहीं है। लेकिन अभी हम पीतमपुर के इस चौराहे पे खड़े हैं, जहाँ से कंटेनर गुजर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये भोपाल से निकलने के बाद अब जो है पीतमपुर पहुंच चुके हैं और यहाँ से कंपनी में जाएंगे, जहाँ पे इनका निष्पादन होना बाकी है। साबिर खान, एनडीटीवी, पीतमपुर, धार। तो इसी पर बात करने के लिए लगातार हम ताजा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। साबिर खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साबिर, देखिए लगातार आप इस पर नजर रखे हैं, क्योंकि जितनी गहराई से आप इसको समझ पा रहे होंगे, क्योंकि आप वहीं पर मौजूद है जहां पर इस कचरे को लाया गया है। आप बहुत अच्छे से हमें और हमारे दर्शकों को इस बारे में समझा पाएंगे। कचरा वहां पर पहुंच चुका है और अब कब आगे का जो पूरा प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो कब से शुरू होगा और क्या क्या अगला चरण में काम किया जाएगा? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कल रात में 9:00 पर भोपाल राजधानी से जो कचरा 12 कंटेनरों के जरिए निकला था, जो पीतमपुर में सुबह लगभग 4:23 पे यहाँ पर पहुंचा है। और ये 337 मीट्रिक टन कचरा है, जो यूनियन कार्बाइड का कचरा है, जिसके निष्पादन के लिए इसको पीतमपुर लाया गया। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक कंपनी है। इसी कंपनी में इसका निष्पादन होना है, जिसको लेकर काफी व्यापक तैयारी की गई थी। जिसके बाद जो है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बाद यहाँ पे इसको पहुंचाया गया। अगर इसको कचरे की नष्टीकरण की बात की जाए तो तकरीबन 1 घंटे में 90 किलो का जो है कचरा ये जलाया जाएगा। अगर ये इस हिसाब से जलता है तो तकरीबन 5 महीने के आसपास ये पूरी तरह से जो है यहाँ पे जलाया जा सकेगा। लेकिन इसको लेकर के जो है सतत यहाँ पे रहवासी और क्षेत्रवासियों का विरोध देखने में आ रहा है। क्या कुछ उनकी शंका है, क्या उन्हें इस चीज की डर सता रहा है? यही इस क्षेत्र के जो पास में रहने वाले, मैं उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है आपका? क्या यहाँ पे कचरा जलने से आपको क्या किस तरह की समस्या? कचरा जलने से तो बहुत सारी समस्या है। अभी फिलहाल में जो कंपनियां कचरा कर रही है उससे बहुत सारी समस्या आ रही है। पानी काला हो गया है, पेड़ पौधों की तो बिल्कुल हालत खराब हो गई। यहाँ पे शाम को कदम बाहर निकलने से इतनी बात आती है कंपनियां की मत पूछो। रही बात अभी भोपाल गैस कांड की वजह से जो कचरा आया गया है, तो हमें दिक्कत ये हो रही है कि अगर वो अपना हानिकारक नहीं था तो वहाँ पे क्यों चलाया गया? यहाँ लाने का क्या कारण था? अगर नहीं दिक्कत है तो इस वजह से हम यही सोचा, रात में सोए नहीं है। चालू हमारे यहाँ 3:30 बजे यहाँ पे कंटेनर अपने अंदर 4 को अंदर हो चुके हैं। पूरे 12 कंटेनर है। आपके स्वास्थ्य पे किस तरह का दुष्प्रभाव पड़ा इस कंपनी के करीब होने से? इससे तो मतलब जो शरीर के अंदर कोहर है, घुटने दर्द वगैरह जो होते हैं, पेट पे जलन हुआ, ये इस कंपनी से ये हो रहा है। ठीक है। आपका क्या नाम है? आप कहाँ रहते हैं? यहीं पे। तो किस तरह की समस्या है यहाँ पे कचरे का जो निष्पादन हो रहा है, जहरीला कचरा जो भोपाल से है? अभी भोपाल से अभी जलाया तो नहीं है, जलाने पे मालूम पड़ेगा। अभी तो बहुत परेशानी वाले बता रहे हैं कि जहरीला कचरा है, जलेगा तो परेशानी तो देगा हमारे को।
हमारे को देगा, बच्चे उनको देगा, सबको देगा। पानी तो पहले ही खराब कर चुकी है वो कंपनी। अब जान लेने के लिए इसके लिए वो अब तैयार है। तो कई सरकारी कंपनियों, जो सरकारी एजेंसियां, उनके द्वारा बताया गया कि सेफ है, किसी तरह का नुकसान नहीं होगा, तो आप क्यों यकीन नहीं कर पा रहे इस बात पे? अब सरकार तो बोलने को राजी है कि कहीं नहीं होगा, बाकी वहाँ पे भी तो 5,000 आदमी मरे थे भोपाल में, जब वहाँ तो सोते रहे जब क्या कर लेगी। जी साबिर, हम आपके हमें पास लौटेंगे। साबिर, आपकी आवाज साफ नहीं पहुंच रही है तकनीकी दिक्कत के चलते। हम आपके पास फिर से लौटेंगे। हमारे सहयोगी अजय भी हमारे साथ बने हुए हैं। अजय देखिए, साबिर तो हम तक लगातार जानकारी पहुंचा रहे हैं ग्राउंड जीरो से, लेकिन जो प्रोसेस जब यहाँ से कचरे को ले जाने का शुरू हुआ था, उसको लेकर बहुत एहतियात बरती गई थी, कड़ा पहरा सुरक्षा का रखा गया था। हम चरण दर चरण आपसे जानना चाहेंगे किस किस तरीके से, कितने लंबे वक्त से तैयारियां की जा रही थी और कितना लंबा ये प्रोसेस था, इतने भारी मात्रा में इतने हैवी कचरे को यहाँ से पीथमपुर ले जाना। देखिए, पिछले कई महीनों से ये प्रोसेस चल रहा था। पिछले कई महीनों पहले ही जब कोर्ट के द्वारा कहा गया कि इस तरीके से कचरे का निष्पादन होना है और कचरा जलाया जाना है और पीतमपुर में जलेगा, तो कोर्ट ने ही इस पूरे मामले में मोहर लगाई थी। उसके बाद ये प्रोसेस तय माना जा रहा था। अब पीतमपुर में इसी लिहाज से क्योंकि तमाम इंडस्ट्रीज के संसाधन और बेहद उन्नत औद्योगिक क्षेत्र के तौर पर पीतमपुर को पहचाना जाता है, वहाँ की इंडस्ट्री में वो तमाम संसाधन मौजूद हैं, वो व्यवस्थाएं हैं जिस तरीके की कचरे का बेहतर तरीके से निष्पादन कर सकती हैं और जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के तमाम मानक स्तरों पर खरी उतरती हैं। तो ये तमाम बातें हैं। दूसरी ओर इंडस्ट्री, तमाम लोगों के अपने सवाल थे, मैं सुन रहा था साबिर की बात। मध्य प्रदेश के दूसरे भी और इंडस्ट्रियल एरिया हो सकते थे, लेकिन जितना उन्नत क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र के तौर पर पीतमपुर के इंडस्ट्रीज को माना जाता है, उतनी कहीं और दूसरे स्थान पर नहीं है। एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया का हब है मध्य प्रदेश का पीतमपुर, और वहां पर कई इंडस्ट्रीज हैं। यही कारण है कि इस भोपाल के जहरीले कचरे का जो निष्पादन है, उसको निष्पादन को लेकर तमाम एजेंसीज ना सिर्फ लंबे अरसे से उसी इंडस्ट्री जो पहाड़ी पर स्थित है पीतमपुर में, जहाँ पे एक कचरा रात को पहुंचा, सुबह पहुंचा, माफ कीजिएगा, 4:45 के आसपास का वक्त था जब ये कचरा वहां पर अंदर फैक्ट्री के अंदर दाखिल हुए कंटेनर पूरे, और रिपोर्ट की गई सुबह ठीक 5 बजे राज्य सरकार को कि ये कचरा जो है पूरी तरीके से व्यवस्थित तरीके से कंटेनर में पहुंच चुका है यहाँ, और अब उसके निष्पादन का काम जो है वो शुरू होगा। तमाम अधिकारी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, राज्य सरकार के, दूसरे जब भी कचरे का निष्पादन होगा, डे बाई डे जो है उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, किस तरीके से होगा। इसकी प्रोसेस को बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। सरकार के स्तर पर यही बातें की जा रही हैं। लोगों की अपनी चिंताएं जरूर हैं कि यदि ये कचरा वहां भी यदि ये कचरे से नुकसान नहीं होना है तो ये भोपाल या आसपास के किसी भी इलाके में, किसी भी फैक्ट्री में जलाया जा सकता था, पीतमपुर को क्यों चुना? ये लोगों के अपने वाजिब सवाल हैं, लेकिन उनको ये जानना होगा कि मध्य प्रदेश के सबसे बेहतरीन और उन्नत इंडस्ट्रियल एरिया के तौर पर पीतमपुर को पहचाना जाता है, और वहां की इंडस्ट्रीज में जो संसाधन मौजूद है वो कहीं और दूसरी इंडस्ट्रीज में नहीं मौजूद है। यही कारण है कि उस कचरे को वहां जलाया जाना है। दूसरी ओर यदि बात करूं तो पीतमपुर, भोपाल से जब ये कचरा कल 9 बजे के बाद निकला था, तो तमाम उन रूट्स पर ना सिर्फ ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था, बल्कि ट्रैफिक को रोका गया था। कोहरा एक बड़ी अड़चन बना था रात को। यही कारण था कि 45 जो आमतौर पर 50 से 60 की स्पीड पर ये कंटेनर गुजरते, वो कंटेनरों की रफ्तार 35, 45 और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो रही थी, और बड़ा स्लो ये कंटेनर पहुंचे। यही कारण था कि तकरीबन 8 घंटे से ज्यादा का वक्त इनको जो था पीतमपुर पहुंचने में लगा। आमतौर पर इतना वक्त नहीं लगता है, और बीच में एक आध जगह ये कंटेनर रुके भी थे कुछ देर के लिए। उसके बाद वापस अपनी उसी रफ्तार के साथ ये आगे चल दिए। उसके बाद तमाम इंदौर के व्यस्ततम इलाकों, चौक चौराहों को रोका गया, वहां का ट्रैफिक रोका गया, क्योंकि इंदौर के आसपास का ट्रैफिक बेहद ही व्यस्ततम ट्रैफिक के तौर पर पहचाना जाता है। यही कारण रहा कि ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया, रोका गया। उसके बाद ये कंटेनर जो थे वो पहुंचे वहां पर और दाखिल हुए, और अब कचरे के निष्पादन का काम शुरू होगा। देखना ये होगा कि किस तरीके से राज्य सरकार की तरफ से अगली रिपोर्ट आती है, उसमें क्या कहा जाता है, कचरा कैसे जलाया गया, क्या कचरे से परेशानी हो सकती, नहीं हो सकती, ये सब कुछ आम लोगों की राज्य सरकार बताएगी भी, पब्लिक डोमेन में रहेगा। जो
साबिर, सिलसिलेवार तरीके से जिस तरीके से अजय ने अभी बताया कि क्या प्रोसेस कचरे को वहां तक पहुंचाने में रहा, अब सभी की नजरें पीतमपुर के उस इंडस्ट्रियल एरिया पे है जहां पर इस कचरे को नष्ट किया जाना है। और अजय जैसा बता रहे हैं कि वहीं पर संसाधन मौजूद है, इसीलिए उसी जगह को तय किया गया कि वहां पर कचरे को नष्ट किया जाएगा। जिन लोगों से आप बातचीत कर रहे थे, मॉर्निंग वॉक के लिए उधर की साइड आए हैं या कौतूहलवश वहां पर लोग पहुंचे हैं कि कचरा वहां पहुंच चुका है, अब आगे क्या हो रहा है ये जानने के लिए, इन बातों को करने के लिए करते हुए लोग आपको वहां पर नजर आ रहे हैं? किस तरीके का वहां पर चहल पहल मूवमेंट आपको नजर आ रही है इस वक्त? बिल्कुल ज्योति जी, मैं आपको बता दूं कि ये जहाँ पे मॉर्निंग वॉक या चहल पहल के नहीं आए थे, क्योंकि इस क्षेत्र में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये इस तरफ इंडस्ट्री है और इसके ठीक सामने जो है यहाँ पे रेवासी क्षेत्र है जहाँ पे इनके घर बने हुए हैं, जहाँ पे इनका खेती प्राणी और ये देखिए पशु और ये सब जो है ये रहवासी यहीं के क्षेत्र के हैं जिनके साथ हम बात कर रहे थे। एक बार फिर इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये सरकार के द्वारा जितनी भी इनको इन्फॉर्मेशन दी गई, जितना भी इनको बताया गया, ये उससे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ये कंपनी पहले से यहाँ पे जो है कचरे का निष्पादन करती आ रही है। तो इसकी वजह से इस क्षेत्र का जो पानी दूषित हुआ है और यहाँ के जो रहवासी है उनको इस कई तरह की प्रॉब्लम हुई है, उसके डर से ये सोच रहे हैं कि जब सामान्य कचरा जो इंडस्ट्री का यहाँ जलने की वजह से इनको इतनी तकलीफ हुई है, तो जो जहरीला कचरा जो है यूनियन कार्बाइड का, उसके जलने या निष्पादन करने की बाद जो है यहाँ की क्या स्थिति होगी, इस खौफ से वो डरे और सहमे हुए हैं। जी साबिर, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए। और अजय, आपका भी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। हम ताज़ा अपडेट इससे जुड़ा हुआ आपसे लेते रहेंगे। तो लोग डरे हुए हैं और अभी वहां पर पहुंच रहे हैं उस फैक्ट्री के आसपास जहां पर इस कचरे को नष्ट किया जाना है। तो सुबह ये कचरा पहुंचा और कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचा। अब जो अगला चुनौतीपूर्ण काम है वो इस कचरे को नष्ट करना है और लोगों का विरोध भी इसको लेकर काफी दिख रहा है। तो आपको सिलसिलेवार तरीके से ये भी बताते हैं कि कब कब क्या क्या हुआ, कचरे को किस तरीके से पीतमपुर की उस फैक्ट्री तक लाया गया। करीब 40 साल बाद भोपाल के यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा अब पीतमपुर भेजा जा रहा है। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के बाहर की ये तस्वीरें हैं जहां से इतने बड़े कंटेनर के माध्यम से करीब 12 ऐसे कंटेनर हैं जिनके माध्यम से जो कचरा है वो पीतमपुर भेजा जा रहा है। ये जो तस्वीरें हैं उनको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 337 मीट्रिक टन कचरा कैसे भरा गया है। इन कंटेनर्स के ऊपर खतरनाक अपशिष्ट लिखा हुआ है और ये ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से करीब 250 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर भोपाल से पीतमपुर के लिए बनाया गया है और वहां तक ये सभी जो कचरा है वो पीतमपुर भेजा जाएगा और वहां पर वैज्ञानिक तरीके से इसका निष्पादन किया जाना है। 40 साल का इंतजार किया जा रहा था कि कब कचरा नष्ट हो और आखिरकार हाई कोर्ट के निर्देश के बाद 337 मीट्रिक टन खतरनाक टॉक्सिक कचरा अब इंदौर के लिए, माफ कीजिएगा, पीतमपुर के लिए भेजा जा रहा है और सेंट्रल पीसीबी के जो अफसर हैं वो इसके आगे हैं। इसके अलावा बाकायदा कारकेड है जो इन्हें फॉलो करेंगी और ये सीधा पीतमपुर तक ले जाएंगी। मौके पर भोपाल जिले के वरिष्ठ जो पुलिस के अधिकारी हैं, सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड, इसके अलावा स्टेट पोल्यूशन बोर्ड के जो अधिकारी हैं, उनकी निगरानी में इसे पैकिंग किया गया है और उनकी निगरानी में ही इसे पीतमपुर के लिए भेजा जा रहा है जहां वैज्ञानिक तरीके से इसका निष्पादन यानी कि नष्ट किया जाना है। करीब 200 कर्मचारियों ने 3 दिनों तक 12 कंटेनरों में 337 मीट्रिक टन इस जहरीले कचरे को भरा है और आखिरकार अब इसे पीतमपुर भेजा जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, ये वो टैंकर्स हैं, ये वो कंटेनर्स हैं जिनके माध्यम से 337 मीट्रिक टन कचरा ले जाया जा रहा है। यहाँ पर देखेंगे खतरनाक अपशिष्ट इसमें लिखा हुआ है। ऐसे 12 कुल कंटेनर्स हैं जिनमें पूरे कचरे को जिनकी मात्रा 337 मीट्रिक टन है इन्हें भरा गया है और ये सीधा 250 किलोमीटर का जो ग्रीन कॉरिडोर पीतमपुर तक बनाया गया है वहां भेजे जाएंगे। यहाँ पर इस वक्त भोपाल जिले के तमाम जो बड़े अफसर हैं, इसके अलावा गैस राहत विभाग के बड़े अफसर और सेंट्रल पीसीबी के साथ ही स्टेट पीसीबी यानी कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अफसरों की मौजूदगी में इस जहरीले कचरे को पीतमपुर के लिए भेजा जा रहा है। ये यूनियन कार्बाइड के बाहर की तस्वीर है। ये यूनियन कार्बाइड का मेन गेट है जहां से ये जो ट्रक हैं वो आपको बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर जो ट्रकों में कचरा लोड किया गया है वो विशेष तरीके से लोड किया गया है कि कहीं भी इस कचरे के बाहर गिरने की संभावना ना हो।
एक बैग है और उस बैग को सुरक्षित तरीके से पैक किया गया। इसके बाद इसके भीतर, इन कंटेनर्स के भीतर रखा गया। ये देखिए, सभी जो कारकेड हैं वो निकल चुके हैं, सभी कंटेनर्स निकल चुके हैं। उसके पीछे एक एम्बुलेंस दिखाई देगी, पुलिस की टीम दिखाई देगी जो बैक टू बैक इन कंटेनर्स को पीथमपुर तक फॉलो करेंगी। फॉलो वैन जो है वो बकायदा तैनात की गई है। इसके आगे भी इसी तरीके से फॉलो वैन्स लगी हुई हैं। इसके पीछे फायर ब्रिगेड की भी एक गाड़ी है। अगर कहीं रास्ते में विपरीत परिस्थितियां बनती हैं तो उससे उस विपरीत परिस्थिति को कंट्रोल किया जाए। करीब 5 जिलों की सीमाओं को क्रॉस करते हुए ये कचरा जो है वो पीथमपुर तक पहुंचेगा और उसके लिए पर्याप्त जो सुरक्षा के इंतजाम हैं वो किए गए हैं। सभी कंटेनर्स जो हैं वो यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से निकल चुके हैं। सरकार कचरे के निष्पादन की जो प्रक्रिया है वो शुरू की गई है। अब गैस ट्रेजेडी जहां हुई थी, जो फैक्ट्री यूनियन कार्बाइड, उसके बाहर देखिए, क्योंकि ग्रीन कॉरिडोर बना, ट्रैफिक को रोका गया, इस वजह से यहाँ पर हलचल बढ़ी है। और क्योंकि ट्रैफिक रुकने की वजह से बड़ी संख्या में लोग उधर रुके रहे और अब उनके आने जाने का सिलसिला शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर भीड़ जैसी स्थितियां भी बन रही हैं। अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में जो बचा हुआ और कचरा है उसे कब निष्पादित किया जाता है, क्योंकि इस जहरीले कचरे की वजह से जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के आसपास का इलाका है, इन इलाकों का भूजल प्रदूषित हुआ और वो भूजल अब तक पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाया है। यहाँ कई कॉलोनियों में लोगों को साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ ही जो गैस त्रासदी के पीड़ित हैं वो अभी भी, उनके बच्चे अभी भी अलग अलग दंश जो हैं वो गैस त्रासदी के झेल रहे हैं। अभी देखिए, जो पुलिस के तमाम अफसर हैं वो मौजूद हैं। मैं एक बार भोपाल पुलिस कमिश्नर से बातचीत करने की भी कोशिश करूंगा, क्योंकि वो लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे थे। हरिनारायण चारी मिश्र साहब मौजूद हैं। सर, कितने जवान हैं और वहाँ पीथमपुर तक पहुंचने तक क्या कोई विशेष पुलिस अधिकारी भी है जो साथ जाएंगे? हाँ, इस औद्योगिक अवशिष्ट को पहुंचाने के लिए, खासतौर पे जो अगले 250 किलोमीटर की जो इसकी यात्रा है, इसको पहुंचाने के लिए एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को इसमें बनाया गया है। इसमें एक हमारे यहाँ के एसीपी भी हैं और बाकी भी इसमें लगभग 50 के आसपास जवान हैं, जो खासतौर पर इसमें जो एसओपी तय की गई है इन औद्योगिक अवशिष्ट पदार्थों को नष्ट करने की, और इस पूरी प्रक्रिया में हम जानते हैं कि उच्चतम मापदंडों का पालन किया जा रहा है। उस प्रक्रिया में किसी भी तरह की कोई व्यवधान ना आए, इसको ध्यान में रखते हुए लगभग 50 के आसपास जवान भी लगाए गए हैं, जो अगले 5-6 घंटों में अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। ये सभी जवान पीथमपुर तक कंटेनर के साथ जाएंगे। अब ये खास तौर पे ये किसी भी तरह की इसमें बाधा ना हो, व्यवधान ना हो, इस पूरी प्रक्रिया सुचारू रूप से हो, क्योंकि खासतौर पे आज का दिन जो है इस अंतिम अवशिष्ट पदार्थों को, अंतिम जो अवशेष हैं इस त्रासदी के, उसको नष्ट करने की दिशा में बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। तो इसमें किस तरह का व्यवधान न हो, इसको ध्यान में रखते हुए आवश्यक व्यवस्था लगाई गई है। कितनी गाड़ियां जो है कारकेट में लगी हैं? अगर हम इंदौर बात करें तो इंदौर में कब तक ये कचरा पहुंच जाएगा और पीथमपुर कितने घंटे में पहुंच जाएगा, जो स्पीड आप लोगों ने तय की होगी? नहीं, जो भी इसका गंतव्य है, जो कि ऐसे औद्योगिक जो अवशिष्ट पदार्थ है उनको सभी जगहों पर उनको नष्टीकरण नहीं किया जा सकता। उनके वेस्ट मैनेजमेंट की एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के अंतर्गत जो जगह तय है वहां पर पहुंच जाएंगे, जहां अगले कुछ दिनों में पूरी तरीके से नष्ट कर दिया जाएगा। अब पहुंचने का कुछ समय अभी निर्धारित नहीं, कितने घंटे? अगले 5-6 घंटों में पहुंच जाएंगे। 5-6 घंटों में पीथमपुर पहुंच जाएंगे। यूनियन कार्बाइड का 370 टन कचरा जो 12 कंटेनरों में भर के ले जाया जा रहा है, ये आप देख रहे हैं। ये 10:35 पर टाइम हुआ है। ये सीहोर से रवाना हुआ है और अब ये पीथमपुर की ओर रवाना होगा, जो कि इस कचरे को पीथमपुर में नष्ट किया जाएगा। एनडीटीवी के लिए मध्य प्रदेश से धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट। तो 1:55 पर देवास से होकर गुजरे कचरे से भरे ट्रक कड़ी सुरक्षा के बीच और उसके बाद आगे इन कचरे के ट्रकों को लाया गया। हालांकि कोहरे की वजह से रफ्तार कुछ देर के लिए धीमी जरूर पड़ी थी। पीथमपुर पहुंच चुका है अब यूनियन कार्बाइड का कचरा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ले रहे हैं छोटा